हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी है वेज दीवानी हांडी, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही डिलीशियस। और इसे आप घर पर बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जिसे आप बड़े आसानी से घर पर रखे हुए सामान से तैयार कर लेंगे और मेहमानों के आने पर आप एक नई डिश बनाकर उनके सामने रखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ हम कुछ सब्जियों को सौते करेंगे। 100 ग्राम फूल गोभी के टुकड़े, इन सभी सब्जियों को अच्छे से भून लेना है। और इसके साथ ही हम 100 ग्राम गाजर को, जिसे टुकड़ों में काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। और इसी तरह से 100 ग्राम फ्रेंच बीन को भी साइड से रेशे निकाल करके उसे भी टुकड़ों में काट लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे भूनने के लिए। इन सभी सब्जियों को अच्छे से भूनना है। 50 ग्राम हम मटर डाल देंगे और इनको 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इनका करारापन यानी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। इतना हमें इसे भून लेना है। सब्जियों को बाहर निकाल लें। अब पॉट में थोड़ा सा ऑयल और डालें, क्योंकि इसमें हम कटे हुए बारीक प्याज के स्लाइसिस को, जैसे हमने बरिस्ता बनाना है, उसे भूनना है। इस तरह से प्याज के स्लाइसिस करने हैं और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जैसे हम बिरयानी के लिए बनाते हैं, कुछ इसी तरह से हमने प्याज को भूनना है। और देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने अलग रख देंगे। अब इसमें हम कुछ काजू के टुकड़े भून लेंगे। इसे भी हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। बस ध्यान रहे कि ये जलने ना पाए। काजू फ्राई हो जाए तब इसे बाहर निकाल लें। अब इसमें हम 3 मीडियम आकार के टमाटर, जिन्हें टुकड़ों में काट लिया है, उसे भी हम भूनने के लिए डाल देंगे। टमाटर को नरम होने तक पकाना है। दो हरी मिर्चें डाल दें। जब टमाटर भुन जाए तब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडा हो जाए तो हम ग्राइंडिंग जार में टमाटर, काजू और जो हमने बरिस्ता बनाया था उसे भी इकट्ठा सबको भून लेना है। पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे बिना पानी डाल करके ग्राइंड करना है और बाद में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेना है। अब पॉट में 1 चम्मच जीरा डालें, कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को धीमी आंच पर भूनें, नहीं तो ये जल जाएंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इनको भी भून लेना है। अब इसमें टमाटर, काजू और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल करके भून लेना है। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लें। और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिक्स कर दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को ग्रेवी के पेस्ट में मिक्स कर दें। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। मसाले को अच्छे से भून लें जब तक तेल अलग ना हो जाए।
1 चम्मच नमक डाल दें, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बारीक कटे हुए शिमला मिर्च इसमें डाल दें और उसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। शिमला मिर्च को हमने पहले नहीं भूना था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता। अब इसमें सभी सब्जियों को डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, ये डिश बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर बना करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। अब इसमें 250 ml पानी डाल दें। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकने दें। जब पक जाए तब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को डाल दें, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच क्यूमिन पाउडर को भी इसमें मिक्स कर दें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जो खास इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है क्रीम। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम डाली है 2 बड़े चम्मच। फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखें कि क्रीम एकदम फ्रेश होनी चाहिए। बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते इसमें डाल दें और देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। अब इसे सर्व करें। इसे नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। नान की रेसिपी मेरी पिछली वीडियो में है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। और देखिए ये डिश कैसे मिनटों में तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वेज दीवानी हांडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।